अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है 9 क्लास बायोलॉजी का एक और लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर है दी सेल और टॉपिक चल रहा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, टॉपिक हमारा क्लोरोप्लास्ट का है, बट उसमें हम दो चीज़ें और भी देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो कि टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं। बच्चों, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि एक काम तो इनका ये होता है कि ये किसी भी जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो वहां की पिगमेंटेशन कर रहे होते हैं। व्हाट इज मीन बाय पिगमेंटेशन, या पिगमेंट क्या होता है बच्चों? पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर, जो भी ऑर्गेनेली होती है उसमें, और उसका काम ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म को कलर दे रहा होता है। जैसे ये प्लांट्स में आपने जो लीव्स होते हैं उनका ग्रीन कलर देखा है, उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन का। ग्रीन का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या कहता है, प्लांट्स को लीफ वाला एरिया या फिर स्टेम वाला एरिया जो होता है उसको ग्रीन कलर दिया होता है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, ये जहां प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे पास ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल जो है ना, ये प्रमोट कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस को। जिस एरिया में जितना ज्यादा क्लोरोफिल है उस एरिया में उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, और जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम होता है क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। लास्ट टाइम हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका काम था रिस्पायरेशन करना, और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। What is meant by photosynthesis? बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट को यूज करते हुए सिंथेसिस करना। सिंथेसिस क्या है बनाना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। अब यहाँ पर ये लाइट को यूज करते हुए सिंथेसिस करते हैं, बट किसकी सिंथेसिस करते हैं? ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस करते हैं? ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गया? ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं जी ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो बनाते हैं, ये जो इनका प्रोसेस होता है, ये एज इट इज रिस्पायरेशन के उल्ट होगा। ठीक है, रिस्पायरेशन के उल्ट से मुराद ये है कि आपने जो देखा हुआ है ना रिस्पायरेशन का रिएक्शन, के जिसमें आपने देखा था कि ग्लूकोज जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर जो है वो 6CO2 प्लस होगा 6H2O, तो ये बनाएंगे 6O2 प्लस C6H12O6। ठीक है, हो गया ना उल्ट? किसका? रिस्पायरेशन का उल्ट हो गया। रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज करके हम ये दोनों चीजें बना रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन एक चीज की कमी, एनर्जी। वहां पर हमारे पास एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही एनर्जी जो हम देते हैं ये कहाँ से आती है? ये आती है फोटो से, जो सन से आ रही है। ठीक है, जो सन से लाइट आ रही है, उस लाइट की वजह से ये एनर्जी इनको प्रोवाइड होती है, और वो जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसको ये यूज करते हुए क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना रहे हो। क्लियर? अब ये जो ग्लूकोज बन रहा है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और ये होता कहाँ है? ये होता है इस क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो, इस क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक डाउन करें तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, तो हमारे पास आते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, फिर खा लेता है हमारे पास ये। ठीक है, अब बच्चों ये तो आप जानते हैं कि ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, बट उन्होंने एक चीज मैंने मिस कर दी थी, वो ये दोनों क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये दोनों भी क्लोरोप्लास्ट की तरह की चीजें, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनके कलर और टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट जो है उसको भी हम पढ़ते हैं और ल्यूकोप्लास्ट को भी हम पढ़ते हैं, बट पहले क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं। क्लियर? अब यहाँ पर और क्या आ जाता है हमारे पास? ये एरिया आ जाता है, इसका नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, नेमिंग करते हैं इनकी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इसका अपना डीएनए भी होता है, तो डीएनए होगा तो उसकी राइबोसोम फ्री होगी। अच्छा, अब ये जितने भी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं ना कि जिनके पास अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स होते हैं, ये अपने आप ही अपने आप को तकसीम करते हैं, और तकसीम करके सेल में मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाते होते हैं जब भी इनकी जरूरत पड़ती होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की नीड बढ़ रही है अगर, तो क्या करें, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे लीफ को आपने देखा होगा फुल ग्रीन होकर। अब वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब कहीं पर अगर फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, जैसे कोई लीफ येलो पड़ रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट भागते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो होते हैं अपने ऑन पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर इनको खत्म करने के लिए सेल जो होता है वो क्या भेजता होता है, जैसे आप लास्ट टाइम पढ़ के आ चुके थे, लाइसोसोम्स को भेजता है जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, उनको ये भेजते हैं और वो जो है वो खत्म कर देते हैं, जब की नीड नहीं होती, मीट पड़ती है तो ये खुद ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया भी यही सेम, जब एनर्जी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम खुद ब खुद मल्टीप्लाई होकर पड़ जाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। और जब हमें यूज नहीं होता, उसका जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी कचरा पड़ा होगा सारा वो खा जाएंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स कैसे खाते हैं हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर आता है आपके पास नेक्स्ट जो चीजें आती हैं वो आ जाती हैं, ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रेना। उसके अलावा ये जो कॉइन सिंगल कॉइन होता है, इन कॉइन ये तो बहुत ज्यादा कॉइन रहते हैं, इनमें जो सिंगल कॉइन होता है उस एक कॉइन को बोलते हैं थैलाकार्ड। अगर बच्चों आप इस ग्रेनम को डाइसेक्ट करेगा, डाइसेक्ट मींस कि अगर इसको बीच में से काटे, काट के अंदर वाला जो रीजन आपको नजर आएगा ना इसका, उसको हम कहते हैं ल्यूमेट। ये बाद में मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी ऑर्गेनेली एक ऑर्गन के अंदर वाला रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते होते हैं। उसके अलावा ये जो आपको बीच में एक के रास्ते जाते हुए नजर आ रहे हैं एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम तक, इनको बोलते हैं इंटर ग्रेनम। क्लियर? और ये जो अंदर रीजन प्रेजेंट है जहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ। क्या हो गया? अब होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और हमारे लिए वो क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गेनिक फूड बना रहे होते हैं। उन्होंने सर्वाइव करना होता है, उन्होंने ऑटोट्रोफ होते हैं। वो ऑटोट्रोफ मतलब वो अपनी फूड खुद बनाते हैं ना, सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, सेक्टोट्रोफ। तो ऑटोट्रोफ कौन होते हैं? जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स आती ऑटोट्रोफ। अच्छा, प्लांट्स के अलावा ये एल्गी में भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। एल्गी भी एक प्लांट लाइक ही होते हैं, बट वो जो है वो पानी वाले एरिया में रहते होते हैं और वो चूंकि बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें प्लांट्स में नहीं डालते हैं, उनको हमने अलग किया। तो ये जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ना तो उसमें, बल्कि क्लासिफिकेशन पढ़ने हम पढ़ाएं, ये जो हमने लास्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ी ना उनमें आप जाके देख सकते हैं कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, एल्गी को अलग किया हुआ है, प्लांट्स को अलग किया हुआ है, किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो की नहीं है उनमें आप देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आपके पास के क्लोरोप्लास्ट के अलावा कुछ दो चीजें और भी आ जाती हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है, इनका क्या काम है बोलते हैं। तो अब बस ये जब दोनों आ जाते हैं ना, बाकी इनको अगर हम देखें तो हमारे पास पहले आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना बच्चों की नॉन पिगमेंटेड। नॉन पिगमेंटेड का मतलब ये है कि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कोई भी कलर शो नहीं करता। नॉन पिगमेंटेड, ठीक है, नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है। और उसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, स्टोर फूड। ठीक है, फूड को स्टोर करता होता है, जैसे कि लिपिड हो गए, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनको स्टोर करता है। ये प्रेजेंट कौन से सेल्स में होता है? ये उन सेल्स में होता है कि जो फूड को स्टोर करते होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन दोज सेल्स हु स्टोर फूड। ठीक है, उन सेल्स में होता है कि जो स्टोर करते हैं फूड को। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? ये बच्चों रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, रूट्स में होते हैं ये। इसके अलावा ये जो है पल्प्स में प्रेजेंट होते हैं। पल्प्स मतलब ये जो अभी देखो कि स्टेम जो होती हैं उनके साइड पे छोटे छोटे निकले हुए होते हैं, जहां से फिर नई जो शाखें और निकलती होती हैं उनको पल्प्स कहते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ल्यूकोप्लास्ट तो हो गया, ये बेसिकली स्टोर करता है फूड। क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली जिसके पास बहुत सारे पिगमेंटेड कलर्स होते हैं। अब ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना, क्रोमोप्लास्ट के पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे कि कौन कौन से कलर शो करता है? ये शो करता है रेड, येलो, पर्पल। ठीक है, अब उसके अलावा पिंक। अब ये प्रेजेंट कहाँ? ये प्रेजेंट होता है फ्लावर की पेटल्स में। ठीक है, फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना, आपने देखा होगा कभी पिंक फ्लावर होता है, कभी व्हाइट होता है, कभी किस कलर का, कभी किस कलर का। तो वो जो फ्लावर की पेटल होती है ना, उसके अंदर ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये बेसिकली उसको कलर दे रहा होता है। ठीक है, अब वो कलर जो है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट देखे कि फ्लावर इतना प्यारा फ्लावर हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फिर इंसेक्ट्स जो है वो उस फ्लावर पे आती हैं। ठीक है, जब वो उस फ्लावर पे आती हैं फिर वो फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो उनके पाव से चिपक जाते हैं, वो तो इधर उधर जाती है, वहाँ पोलन ग्रेन्स गिराती हैं, वहाँ पर नए प्लांट्स उग जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अट्रैक्ट करते हैं हनी बीज को। हनी बीज आती हैं, फ्लावर का रस चूसती है, जाके वो शहद बनाती हैं। ठीक है, डिफरेंट ये कुदरती निज़ाम चल रहा होता है इससे। ठीक है, क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, हेल्प इन पॉलिनेशन।
क्लियर, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। उसके अलावा इनका क्या काम होता है, उसके अलावा ये बच्चों फ्लावर के अलावा ये प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रूट होता है, जो रिपेड फ्रूट होता है, जो पक जाता है, पके हुए फ्रूट की जो वॉल्स होती हैं, जो उसका पायर रिकवरी को होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। आप देखो डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोई जो होते हैं वो बाहर से येलो होते हैं, जैसे अमरूद की बात करके वो येलो टाइप होता है, ठीक है, पहले ग्रीन होता है बाद में येलो हो जाता है। फिर जो पका हुआ सेब होता है रेड कलर होता है, उसका भी बड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है। मैंगो का येलो कलर होता है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव कलर है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है ना कलर्स की, ये हेल्प करती है इंसेक्ट्स को बुलाती है, एनिमल्स को बुलाती है। जब एनिमल्स आते हैं फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाएंगे तो उसका बीज जो है वो उनके स्टोमक में जाएगा, ठीक है, स्टोमक से वो इंटेस्टाइन से उनकी फीसेस के जरिए वो बाहर निकलेगा, वो जहाँ पर फीसेस करेंगे वहाँ पर नया प्लांट हो जाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली एक नेचुरल निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। जितना भी ये सब्ज़ा होता है, ये जितने भी फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं, इनको फैलाया जाता है ताकि वो दूर दूर तक ग्रो कर सकें और एक नेचुरल इन्वायरमेंट बन सके। ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प कर रही होती हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये तो सारी बातें इधर उधर की थी। असल बात आपकी टॉपिक की जो थी वो आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके फंक्शंस क्या हैं और ये हेल्प किस किस चीज़ में कर कर ही कंपोजिशन के, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका। आपके जो टॉपिक में पेस है ना वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट एज अ एमसीक्यूज या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं इनको। बच्चों यही था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।